वो नहीं खाना चाहिए, यह तो आपने बताया ही नहीं। उस पर किसका अधिकार होता है वह हमें जरूर एक बार बताएं। शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचः, हमने पूर्व में ये सुन लिया है, लेकिन फिर आप हमें यह भी तो बताइए कि ये शिव का नैवेद्य क्यों नहीं खाना चाहिए। नैवेद्य मतलब जो शिव जी पे भोग चढ़ा हो वो गृहस्थियों को नहीं खाना चाहिए। वो बाबा जी का उसमें अधिकार होता है, साधुओं का अधिकार होता है। तो कहा कि एक बार जरा यह भी बता दीजिए कि उसको क्यों नहीं खाना चाहिए, और उसके बाद उसका निर्णय बता दीजिए, और फिर थोड़ा हमें बिल्व पत्र का महात्म्य बता दीजिए। बेल के पत्र का महात्म्य हमको सुना दीजिए। ठीक है, सूची महाराज स्वर्ग आदि 88 कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा नहीं है कि शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बोले कौन कौन सा नहीं खाना चाहिए? बोले केवल टंकित शिवलिंग का प्रसाद मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, और जो सालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते। कहा है कि शालिग्राम से निर्मित शिवलिंग स्वयं भू शिवलिंग बाणलिंगे चलो हे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमाशु च सर्वासु न चंदो धिक्रो भवेत्। बोले देखो कौन कौन सा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जो स्वयंभू शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, सौराष्ट्र, सोमनाथम जो श्रीशैल्य, मल्लिकार्जुन आदि, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनका प्रसाद हम खा सकते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है। और बाणलिंग नर्मदेश्वर महादेव जो होते हैं उनका भी प्रसाद हम खा सकते हैं, पा सकते हैं। और इनको छोड़कर अन्य जो स्वयं से बनाया हुआ शिवलिंग होता है उसका प्रसाद गृहस्थ व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कह रहे हैं कि प्रतिमाशु च सर्वासु चंडोधिकृतो भवे। उन शिवलिंग में चंड नाम के गण का अधिकार होता है। भगवान शंकर के गण है ना, नंदी, भृंगी, चंड, मुंड, वीरभद्र, ये भगवान शंकर के गण है। इसलिए हमको वह प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें चंड नाम के गण का अधिकार होता है। और साधु महात्मा लोग इसलिए उस प्रसाद को खा सकते हैं क्योंकि महात्मा भी स्वयं शिव के गण ही होते हैं। और अगर शिव के प्रसाद को पाना ही है तो कैसे पाना चाहिए? कहते हैं कि शालिग्राम आग्राह्यम शिव नैवेद्यम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। कितनी सुंदर बात कही कि बोले अगर शिव के प्रसाद को पाना है तो शालिग्राम भगवान के साथ भोग लगाकर शिव को प्रसाद शिव का पाना चाहिए। शालिग्राम भगवान का प्रसाद शिव को लगाकर तुलसी दल छोड़ करके भगवान शंकर का प्रसाद हम ले सकते हैं। तो ये सुंदर शिव के प्रसाद की महिमा को बताया और कहा कि जो इस टंकित प्रसाद को पाता है स अग्रे स्वालो भवे। वह जो है जो चंड नाम के गण का अधिकार प्राप्त करता है, जो चंड नाम के दैत्य का अधिकार खाता है, वो अगले जन्म में स्वान की योनि में जाता है। अगले जन्म में उसको कुत्ता बनना पड़ता है। इसलिए जो है शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद गृहस्थ व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। बोले प्रेम से हर हर